हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 7 से लेके आकलन नंबर 2 तक। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, दक्षता है 4 अंकीय संख्याओं को 2 या 3 अंकीय संख्या से गुणा करना। तो देखो संख्या को गुणा कैसे करते हैं। देखिए गुणा कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2865 गुणा करना है 89 से। तो मैं आपको एक गुणा करके बता रहा हूँ, फिर आपको ये गुणा रफ में करना है और यहाँ सीधा लग देना है। देखो 9 पंचे 42 का 5 हाथ से लगी 4, 9 6 का 54, 54 और 4 58, 58 का 8 हाथ से लगी 5, 9 अंटे 72, 72 और 5 77, 77 का 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। तो ये हो गया 25। फिर गुणा 8 पंच 40, 0 हाथ से लगी 4, 8 से 48, 48 4 52, 52 का 2 हाथ से लगी 5, 8 उल्टे 64, 64 5 69, 69 का 9 हाथ से लगी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ठीक है, इनको अब जोड़ना है। 5 का 5, 8 0 8, 7 और 2 9, 9 और 5 14, हाथ से लगी 1 2 4 1 5 और ये 2। ये हो गया 2,54,985। इसी प्रकार से आपको गुणा करना है। तो इसको अपन गुणा करेंगे तो ये आने वाला है, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये आने वाला है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। आप वीडियो को पॉज करो, आराम से देख सकते हो। फिर देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, इनसे ये आएगा और इन दोनों से ये बनेगा, इन दोनों से ये बनेगा, इन दोनों से ये बनेगा। ठीक है, देख लो इनको आप। अब है कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 में क्या है, 4 अंक की संख्याओं को 2 3 अंक की संख्याओं से गुणा करना है। यहाँ पे भी गुणा करना है। 7 को गुणा करना है 150 से, तो कितना आएगा, ये आएगा। इसको मिलाएंगे अपन, इससे इनको मिलान करना है। तो 80 गुणा 90, तो आप गुणा करो 8 को 9 से, 8 9 72, 72 कहाँ पे आ रहा है, 72 यहाँ आ रहा है, तो इसको अपन यहाँ से मिला देंगे। फिर इधर देखो 7200 किधर हो रहा है, तो 36 दूनी 72, यहाँ ये हो जाएगा 72। तीसरा है 40 गुणा 190, तो गुणी चौके 76, और 76 यहाँ पे ये रहा, और 7600 इधर किधर से आएगा, तो ये आएगा इधर से 38, ये 380 गुणा 20, इसको इससे मिला दो। 75 गुणा 3, तो ये हो जाएगा, ये फिर इसे मिला दे। 150 गुणा 40, तो ये हो जाएगा 6000। फिर इससे बच गया केवल एक ये वाला। ठीक है, ये 25 नंबर 225, 225 ये रहा, और 6000 कहाँ पे आएगा, 6000 ये रहा, 30 गुणा 200। ठीक है, ऐसे मिलान कर देना है। दूसरा है किस तरह की पूर्ति करो। 15 गुणा 2110 करेंगे तो ये आएगा 31,650। ये 90 गुणा 1040 करेंगे तो ये आएगा 93,600। फिर है 4,223 गुणा 80 करेंगे तो ये आएगा 3,37,840। 4 में आएगा 1000 गुणा 25, ये हो जाएगा 25,000। 5 में 1672 गुणा 11, तो ये आएगा 18,392। फिर है 9,820 गुणा 150, तो ये आएगा 14, ये 1 लाख, ये कितना है 14,73,000। ठीक है, तीसरा है हल कीजिए। इनको अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 60,800। इनको गुणा करेंगे तो ये आने वाला है 1,27,250। इन्हें अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा 84,960। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 13,24,590। चौथा क्वेश्चन है, एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है, तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे, हमें अगर एक का मान दे रखा है और ज़्यादा का मान पूछे तो आपको उनको गुणा करना होता है। तो 45 गुणा 100 करेंगे तो आएगा 4500। तो कितनी पेंसिल होगी, 4500 पेंसिल। ठीक है, पाँचवा है, एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है। एक का मूल्य इतना है, तो ऐसे ही 125 कुर्सी का कितना होगा, तो इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1,24,875 मूल्य रुपये। ठीक है,
छठवां है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत है। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए। तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। गणवेश होती है अपनी स्कूल की ड्रेस। तो एक विद्यार्थी को दिए 725 रुपये, विद्यार्थी हैं इतने, तो ऊपर क्या करेंगे, इसको इसे गुणा कर देंगे तो ये राशि आ जाएगी 9,78,750 रुपये। ठीक है, ये हो गया कार्यपत्रक 8। अब करते हैं कार्यपत्रक 9। देखो कार्यपत्रक 9 है, इसमें है दैनिक जीवन की समस्याओं के बारे में। तो देखो एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियाँ प्रतिदिन छपती है। एक दिन में 1198 प्रति। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। तो एक प्रति में 12 है तो इतनी प्रतियों में, तो इसको अपन 12 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 14,376। दूसरा है एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। जनवरी 23 में उस मशीन ने कुल कितनी कीलें बनाई। तो जनवरी में होता है 31 दिन, तो एक दिन में इतनी बनाती है, तो 31 दिन में, तो इसको अपन 31 से गुणा करेंगे। अपने पास आएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 11,08,575 कीले। क्या है, कील। तीसरा है एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। देखो गुणा तो इससे करना था, कर दिया गुणा इससे, तो देखो अपन इसको इससे गुणा करते हैं तो अपने पास आएगा 2,30,732। फिर इसको अपन 73 से गुणा करते हैं तो ये आएगा अपने पास 4,55,228। अब उत्तर अपने पास उत्तर ये आया, जबकि आना था ये, तो कितना अंतर हुआ, तो इन दोनों का अपन अंतर करेंगे तो अपने पास ये अंतर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप सीधा भी कर सकते हो। कैसे, 73 में से 37 घटाओ, 73 माइनस 37, फिर जितना आए उसको आपको इससे गुणा कर देना है, यही संख्या आएगी। ठीक है। चौथा है शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में उसने 210 लीटर दूध बेचा। तो बताइए उसने कितने रुपए का दूध बेचा। तो 1 लीटर के 55 रुपये, तो 210 के कितने होंगे, तो 210 को अपन 55 से गुणा करेंगे, अपने पास आ गए 11,550 रुपये। ठीक है। फिर छठवां क्वेश्चन है, पांचवा है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 5,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। मतलब 5,000 सीट है, एक सीट से कितनी बनती है, 8 पृष्ठ बनते हैं। तो इन सीटों से अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे, तो अपन इस 5,000 को 8 से गुणा करेंगे, अपने पास आएगा 40,000 पृष्ठ। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए तो बताइए कुल कितने रुपए छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। तो 235 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी को मिले 1,250 रुपये, तो कुल कितने होंगे, तो 1,250 को 235 से गुणा करेंगे, अपने पास ये राशि आ जाएगी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,93,750 रुपये। तो यह था कार्यपत्रक 9। अब करते हैं कार्यपत्रक 10। कार्यपत्रक 10 है 3 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से भाग करना। इसमें अपन भाग करना सीखेंगे। देखो हल करना है, 896 में भाग देना 28 का। तो देखो 28 दिया 84, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 8 गया 0, यहाँ उतारेंगे 6, 56, 28 दूनी 56, शेष पर लाएगा 0 0। ख में है 925 में 37 का भाग देंगे, 37 दूनी 74, फिर 12 में से 4 गया 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ उतारेंगे 5, 185। फिर 37 का फाड़ा बोलेंगे पर 5 बार, तो कितना आएगा 185, घटाएंगे तो 0 0। ऐसे ही गए है तो 825 में 15 का भाग देंगे, तो 15 5 75, घटाएंगे 12 में से 5 गया 7, फिर 5 यहाँ उतारेंगे 75, 15 5 75, शेषफल 0 0, भाग गया 55 बार। यहाँ देखो 22 का भाग देंगे तो 22 चौके 88, घटाएंगे 12 में से 8 गया 4, उतारेंगे 4 44, 22 दूनी 44, शेषफल आएगा 0 0। तो भागफल आ गया 42, शेषफल आ गया 0। ऐसे ही प्रश्न दूसरा करेंगे, हल करना है। तो
256 में भाग देंगे 4 का तो भाग जाएगा 64 बार। फिर 840 में भाग देंगे 15 का तो भाग गया 56 बार। 420 में भाग देंगे 28 का भाग गया 15 बार। 672 में भाग देंगे 14 का तो भाग गया 48 बार। 875 में भाग देंगे 25 का तो भाग जाएगा 35 बार। 792 में भाग देंगे 12 का कितनी बार गया 66 बार। फिर हल कीजिए। अब जो अंदर संख्या है इनमें 15 का भाग देना है। देखो 420 में 15 का भाग देंगे ये जाएगा 28 बार। 555 में 15 का भाग देंगे यह गया 37 बार। 330 में 15 का भाग देंगे यह गया 22 बार। 285 में 15 का भाग देंगे यह गया 19 बार। यहाँ देखो 12 का भाग 144 में देंगे कितनी बार गया 12 बार। 168 में 12 का भाग 14 बार। 204 में 12 का भाग 17 बार। 324 में 12 का भाग 27 बार। ठीक है, ऐसा ही 374 में 17 का भाग देंगे 22 बार। 646 में 17 का भाग देंगे 38 बार। फिर 952 में 17 का भाग देंगे 56 बार। 816 में 17 का भाग देंगे 48 बार। फिर हल करना है। 450 में 12 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 37, शेषफल आएगा 6। यहाँ पे 637 में 15 का भाग देंगे भागफल आएगा 42, शेषफल आएगा 7। 736 में 24 का भाग देंगे भागफल 30 आएगा, शेषफल 16 आएगा। 965 में भाग देंगे 27 का भागफल आएगा 35, शेषफल आएगा 20। ठीक है। पांचवा है जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चिक्कू खरगोश और मित्तू बनकर पहुंचे। पहला है मिंटू मेंढक एक दिन या एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 140 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांग लगाई? एक छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ता है तो वह कुल इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। तो कितनी छलांग उसने लगाई? तो अपन क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग लगा देंगे। भाग गया 35 बार, तो ये आ गई अपने पास 35 छलांग। 35 छलांग। ऐसे ही ख है चिक्कू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। तो वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा होगा? तो 125 में अपन 5 का भाग देंगे तो आएगा 25 छलांग। ठीक है, ये हो गया कार्यपत्रक 10। अब करते हैं कार्यपत्रक 11। देखो पहला, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो अपन 672 में 24 का भाग देंगे तो ये आएगा 28। तो हमें 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। दूसरा है 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। यदि हॉल में कुर्सियों की संख्या 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं? तो 968 में अपन भाग देंगे 44 का तो ये आएगा 22 बार। तो प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठेंगे? 22 लोग बैठेंगे। तीसरा है खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो 350 में अपन भाग देंगे 14 का तो अपने पास आएगा 25। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी। चौथा क्वेश्चन है मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियां की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है, बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 450 में 15 का भाग देंगे तो ये आएगा 30 बार। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 30 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे? तो 548 में अपने 18 का भाग देंगे तो देखो 18 का भाग देंगे यहाँ पे तो 18 तिया 54 आएगा। घटाएंगे तो 0 0 और यहाँ पे उतारेंगे 8। अब 8 उतारेंगे, 8 में 18 का भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0 आएगी। ठीक है, और फिर ये शेषफल यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे 8 शेषफल है
और 30 है भागफल। तो पंक्तियाँ हो जाएगी पूरी 30 और शेष पेड़ हो गए अपने पास 8। ठीक है, ये कार्यपत्रक 11। अब करते हैं आकलन 2। पहला क्वेश्चन है, यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये है तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो आपको इसको इससे गुणा करना है। तो आंसर आएगा 2,19,450 रुपये। गुणन तथ्य है 40 गुणा 240 के समतुल्य गुणन क्या होगा। तो इसका गुणा होगा 24 के 9600। कितना होगा 9600। तो यहाँ पे किसको गुणा करें अपन, तो 96 है। तो देखो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, इसको गुणा करेंगे तब आएगा 9600। तीसरा है 864 में भाग देना है 4 का, हल करने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल आएगा 0। एक भामाशाह ने एक ब्लॉक में 105 विद्यालयों में एक एक पंखा भेंट किया। यदि एक पंखे की कीमत 1205 रुपये हो तो उन्होंने कितने मूल्य के पंखे भेंट किए। तो एक पंखे की कीमत 1205, पंखे कितने भेंट किए 105। तो इसको इससे गुणा करना है, राशि आ जाएगी इतनी 1,26,525 रुपये। फिर आपको 5वां प्रश्न करना है, गुणा कीजिए। तो इसको अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा 84, ये कितनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,46,230। इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 42, 84, 96। इसको करने पर आएगा 63, 27, 00। छठवां है, एक मेज़ का मूल्य 645 रुपये है तो ऐसे ही 325 मेज़ों का मूल्य क्या होगा। तो एक का मूल्य इतना है, हमें चाहिए 325 का, तो इसको अपन इससे गुणा कर देंगे तो राशि आ जाएगी 20, 96, 25। सातवां है, एक विद्यार्थी ने 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। गुणा करना था 45 से, कर दिया गुणा 54 से। हमें दोनों से गुणा करना है, दोनों मान आ गए, दोनों का अपन अंतर निकालेंगे, बाकी निकालेंगे तो ये आएगा 66,024। ये जो है उसका जो है सही उत्तर से अधिक है। 8वां प्रश्न है, हल कीजिए। तो 950 में आप भाग दोगे 22 का, तो भागफल आएगा 43, शेषफल आएगा 4। 836 में आप भाग दोगे 32 का, भागफल आएगा 26, शेषफल आएगा 4। 9वां है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है तो 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो ये 4 लीटर 500 मिली है, अपन इस पूरे को मिली में बदलेंगे। तो 4 लीटर है, 1 लीटर में होता है 1000 मिली, तो 4 लीटर में 4000 मिली, और ये 500 मिली, कुल कितना हो गया 4500 मिली लीटर। अब इसमें अपन 25 मिली का भाग देंगे तो देखो 25 एकम 25 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, शून्य यहाँ पे बताएंगे, ये हो गया 200, 25 घंटे 200 घटाएंगे 0 0। अब एक शून्य बच गया तो ये शून्य अपन यहाँ लिख देंगे। तो कितने गिलास भरेंगे, तो 180 गिलास भरेंगे। ठीक है, ये था आंकड़ा नंबर 2। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।